Welcome back with another video with Irish Park Reaction channel. तो guys, my name is Hassam and you're watching Irish Park Reaction. तो आज इस वीडियो पे रिएक्शन होने वाला है। ये फर्स्ट टाइम है इनकी वीडियो पे रिएक्शन दे रहा हूँ मैं। डिफेंस डिटेक्टिव, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि इनकी वीडियोस पे आप रिएक्शन दें, तो ये इनकी वीडियो 2 दिन पहले आई थी। वाई फिलीपींस नीड बरमोस या ब्रामोस या बरमोस। तो ये तो वीडियो में देख के ही पता चलेगा। इनका नाम है आलोक। बड़ा अच्छा और बड़े अच्छे तरीके से मतलब ये फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अपने वीडियो पेश करते हैं, बनाते हैं और हर चीज़ डॉक्यूमेंट के साथ आगे लेके चलते हैं। तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी मगर आपने ज़रूर देखनी है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो गाइस। 1 2 3। डिफेंस डिटेक्टिव। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिलीपींस को आखिरकार ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी और ब्रह्मोस के जरिए फिलीपींस किस तरह से अपनी सुरक्षा करेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के जरिए चीन की दादागिरी को फिलीपींस काबू में कर पाएगा। इन्हीं सारे सवालों के जवाब विस्तार से देने की कोशिश मैं आज के इस वीडियो में करूंगा। फिलीपींस ने करीब $375 मिलियन में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने की डील की है। 375 मिलियन इसकी डॉलर। जानकारी फिलीपींस के नेशनल डिफेंस के सेक्रेटरी डेल्फिन लोरेंजाना ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए दी। ये सेक्रेटरी लोरेंजाना का ऑफिशियल फेसबुक पेज है। यहाँ पर उन्होंने 14 जनवरी को बताया कि फिलीपींस ने अपनी नेवी के लिए शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल एक्विजिशन प्रोजेक्ट को साइन कर दिया है। भारत सरकार से बातचीत के बाद 3 बैटरीज की डील की गई है जिसमें ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और जरूरी इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पैकेज भी शामिल है। पोस्ट के साथ उन्होंने उस आदेश की कॉपी भी शेयर की जो डील साइन होने का दस्तावेज है। ये दस्तावेज रिटायर्ड कर्नल राजेंद्र नेगी के नाम से है जो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिलीपींस के साथ इस डील में उनके नाम से जारी लेटर में बताया गया है कि फिलीपींस नेवी के लिए शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने दिया था उसे स्वीकार कर लिया गया है। इसके लिए करीब $375 मिलियन की राशि भी स्वीकृत कर दी गई है। फिलीपींस की नेवी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ब्रह्मोस मिसाइल डील के डन होने की जानकारी दी। दरअसल फिलीपींस ने आधिकारिक तौर पर अपनी नेवी को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस करने के लिए सोचना जो है वो साल 2017 में शुरू किया था। फिर साल 2019 में उसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन बीच में फंड्स को लेकर मामला कुछ फंस गया और फिर वो ऊपर नीचे होता रहा। लेकिन साल 2020 में वहां के राष्ट्रपति ने फंड्स को मंजूरी दे दी और साल 2021 की शुरुआत में ही ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की डील फिलीपींस ने भारत से डन कर दी है। फिलीपींस भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहता है। इसकी ठोस जानकारी साल 2019 में ही मिली। द डिप्लोमैट न्यूज वेबसाइट ने 28 अक्टूबर 2019 को एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया गया कि फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए एक बार फिर बातचीत शुरू कर दी है। ये तब हुआ जब फिलीपींस की सेना के कुछ अधिकारी एक भारतीय जंगी जहाज का दौरा करके लौटे। फिलीपींस की सरकारी फिलीपीन न्यूज एजेंसी ने 25 अक्टूबर 2019 को खबर दी थी कि उनकी सेना के सीनियर अधिकारियों ने भारतीय नेवी के शिवालिक क्लास के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री का दौरा किया और वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमताओं का जायजा लिया। फिर 2 मार्च 2021 को भारत और फिलीपींस के बीच डिफेंस मटेरियल और इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इसी के बाद यह साफ हो गया कि फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने जा रहा है और अब करीब 10 महीने बाद ब्रह्मोस की डील भी साइन हो गई है। फिलीपींस ने अपनी नेवी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की 3 बैटरीज खरीदी हैं। ये शोर बेस्ड हैं, यानी इन्हें किसी शिप पर नहीं लगाया जाएगा बल्कि समंदर के किनारों पर इनकी तैनाती की जाएगी। तो अभी तक की खबरों के मुताबिक ब्रह्मोस की हर बैटरी में 4 मिसाइल लॉन्चर होंगे और हर लॉन्चर में 3 मिसाइलें होंगी।
इसका मतलब ये हुआ वो लॉन्च कि हर फॉर बैटरी में मिसाइल। 12 अच्छा। ब्रह्मोस मिसाइलें होंगी, यानी तीनों बैटरीज मिलाकर 36 मिसाइलें होती हैं जिन्हें एक साथ लॉन्च किया जा सकता है। फिलीपींस को ब्रह्मोस का जो वेरिएंट दिया जाएगा उसकी रेंज 290 किलोमीटर होगी और ये 200 किलो के वॉरहेड को कैरी करेगी। इसकी रफ्तार करीब 3 मैक की होगी। अगर इसकी रफ्तार को किलोमीटर में तब्दील करें तो ये करीब 3700 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी 1 मिनट में ब्रह्मोस मिसाइल करीब 61 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो अगर मान लेते हैं कि टारगेट इसके मैक्सिमम रेंज यानी 290 किलोमीटर दूर है, तो उसे नष्ट करने में ब्रह्मोस मिसाइल को सिर्फ 4.5 मिनट लगेंगे। अब आप ही सोचिए, दुश्मन के जहाज के पास बचने के लिए 5 मिनट से भी कम का वक्त होगा, और चूंकि ब्रह्मोस डीप डाइव तकनीक से लैस है तो ये समंदर की सतह से कुछ ही मीटर ऊपर उड़ेगी। ऐसे में उसे डिटेक्ट कर पाना भी बेहद मुश्किल है। जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि कोई मिसाइल उसकी तरफ बढ़ रही है, उससे बचाव के लिए सोचने का वक्त भी नहीं होगा। ब्रह्मोस उसे नष्ट कर चुकी होगी। ये सबसे बड़ी वजह है फिलीपींस के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की। हम सब ये जानते हैं कि फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल किसके लिए खरीदी है? चीन के लिए, क्योंकि साउथ चाइना सी में चीन की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। फिलीपींस के साथ उसका टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो फिलीपींस जानता था कि अगर उसे चीन को टक्कर देनी है तो फिर ब्रह्मोस से बेहतर हथियार और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। चीन और फिलीपींस के बीच टकराव कोई नया नहीं है। अमेरिकन डिजिटल लाइब्रेरी गेस्टोर में इससे संबंधित एक आर्टिकल है, क्रीपिंग असर्टिवनेस चाइना, द फिलीपींस एंड द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। इसमें यान जेम्स स्टोरे ने साल 1999 में इसे पब्लिश किया था। इसमें बताया गया था कि किस तरह चीन ने 1995 से 98 के बीच फिलीपींस के करीब मौजूद कई टापुओं पर अपना कब्जा कर लिया, और यहां पर चीन ने दोहरी साजिश रची। एक तरफ वो फिलीपींस से बातचीत का दिखावा भी करता रहा और दूसरी तरफ उसने मिस्चिफ रीफ पर अपना कब्जा भी कर लिया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फिलीपींस की सेना चीन के सामने कमजोर थी। चीन ये बात जानता था, इसलिए उसने दादागिरी दिखाते हुए अपना कब्जा कर लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चीन साउथ चाइना सी में किस तरह मनमानी पर तुला हुआ है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इस पूरे इलाके पर पूरा कंट्रोल चाहता है, और इसके लिए वो अपनी ताकत के दम पर यहां जो दूसरे देश मौजूद हैं उन देशों का हक मार रहा है। फिलीपींस और चीन के बीच किस तरह तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका सबसे ताजा उदाहरण 2 महीने पहले का ही है। द डिप्लोमैट की ये रिपोर्ट देखिए, 18 नवंबर 2021 की है ये रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि चीनी कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस की बोट्स पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। 2 बोट्स थे जो सेकंड थॉमस शोयल की तरफ फिलीपींस की सेना के लिए फूड सप्लाई लेकर जा रहे थे, लेकिन उन्हें चीन ने जाने से रोका, उन पर वाटर कैनन छोड़ा। यानी चीन ने साफ संदेश दिया कि ये उनका इलाका है, इधर से जाना मना है। जवाब में फिलीपींस ने भी बेहद कड़ी भाषा में चीन को जवाब दिया, कहा कि चुपचाप पीछे चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा। फिलीपींस में चीन की इस दादागिरी का लगातार विरोध होता रहा है, और ये घटना तब हुई जबकि इलाकाई विवाद वाला केस चीन के खिलाफ फिलीपींस इंटरनेशनल कोर्ट में जीत चुका है। 12 जुलाई 2016 की CNN की ये रिपोर्ट देखिए, इसकी हेडिंग है फिलीपींस विंस मैरीटाइम आर्बिट्रेशन केस वर्सेस चाइना, यानी समुद्री इलाके वाला केस चीन के खिलाफ फिलीपींस ने जीत लिया है। हेग में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में यह मामला गया था। वहां पर जजों के एक इंटरनेशनल पैनल ने पूरा केस सुना। इसमें 5 सदस्य थे। दोनों तरफ के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी। उन्हें सुनने के बाद कोर्ट ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला दिया, कहा कि चीन का पूरे साउथ चाइना सी पर दावा गलत है और उसकी जो 9 डैश लाइन वाला क्लेम है वो भी गलत है। फिलीपींस के 200 नॉटिकल माइल्स का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो उसके भीतर से लाइन गुजरती है उसकी, जो कि सरासर गलत है। इससे चीन को कोई हक नहीं बनता कि वो फिलीपींस के समुद्री इलाके से अपनी कब्जे वाली 9 डैश लाइन को गुजारे। तो ये जो 9 डैश लाइन है, यही लाइन इस पूरे विवाद की जड़ है। और सिर्फ फिलीपींस ही ऐसा एक देश नहीं है, इकलौता देश नहीं है जो 9 डैश लाइन से परेशान है, बल्कि यहां पर जो दूसरे देश मौजूद है जैसे वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, वो सब भी इस लाइन में चीन की जो दादागिरी चल रही है उससे बहुत ज्यादा परेशान है। इस तस्वीर में आपको जो लाल रंग की लाइन दिख रही है यही चीन की 9 डैश लाइन है। चीन के मुताबिक इसके अंदर आने वाला पूरा इलाका उसका है।
इसमें किसी भी देश का कोई हक नहीं बनता, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत किसी भी देश की सीमा से 200 नॉटिकल माइल्स तक उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, यानी उतने इलाके पर उस देश का अधिकार होता है। तो ये जो नीली लाइन आपको नजर आ रही है, वो सभी देशों की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाली सीमा है। इसका मतलब ये हुआ कि इतने इलाके में जो भी शिप का ट्रैफिक होगा या फिर जो कारोबार होगा, उन पर उस देश का हक होगा जिसके अंदर ये आता है। लेकिन चीन कहता है कि नहीं, ये सारा इलाका मेरा है, और इसके बीच में आने वाली ये जो आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं, इन पर भी चीन अपना अधिकार बताता है, जबकि दूसरे देश अपने इलाके में आने वाले टापुओं पर अपना हक बताते हैं, जो कि सही है। लेकिन चीन यहाँ पर दादागिरी दिखाता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल वो कब्जे के लिए कर रहा है। दरअसल चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि एक तरह से ये पूरा जो इलाका है, ये सोने की खान की तरह है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी CFR की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ चाइना सी के जरिए 2016 में कुल 3.37 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार हुआ। साल 2017 में दुनिया की 40% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG इसी रास्ते से लाई गई, और इसी वजह से चीन लगातार यहाँ के उन टापुओं को बढ़ाता जा रहा है, एक्सपांड करता जा रहा है, जिन पर उसने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। स्पार्टली आइलैंड्स पर साल 2013 से लेकर अब तक चीन करीब 3200 एकड़ की नई जमीन बना चुका है, यानी इन टापुओं को आर्टिफिशियल तरीके से भर भर कर उनका इलाका बढ़ा रहा है। तो चीन आखिरकार क्यों इन टापुओं पर अपना कब्जा बढ़ा रहा है? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। इन टापुओं पर चीन ने कई मिलिट्री बेस बना लिए हैं, और आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि इनमें से 2 टापू ऐसे हैं जिन पर उसने फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए, वहां से ऑपरेट करने के लिए रनवे भी बना लिए हैं, और यहां पर फाइटर जेट्स की तैनाती भी कर दी है। इसके अलावा कई और ऐसे टापू हैं जो उसके कब्जे में हैं, वहां पर उसने बहुत बड़े तौर पर, बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री इंफ्रा तैयार कर लिया है। किस तरह चीन ने फिलीपींस सहित दूसरे देशों को भी घेर लिया है, आपको इस तस्वीर से साफ हो जाएगा। स्पार्टली आइलैंड्स में आने वाले कई रीफ्स पर चीन ने अपने मिलिट्री बेसिस बना लिए हैं। देखिए, जैसे फियरी क्रॉस रीफ, यहाँ पर 3 किलोमीटर लंबा रनवे है, लड़ाकू जहाजों के लिए हैंगर्स हैं। गावेन रीफ्स पर चीन ने कई अलग अलग तरह के सेंसर्स और कम्युनिकेशन फैसिलिटी बना ली है। साथ ही विंड टर्बाइंस भी लगाए हैं, जिससे ऊर्जा की जरूरतें पूरी की जा सके। ह्यूजेस रीफ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, यहां भी सेंसर्स और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बनी हुई हैं। सूबी रीफ्स पर अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी है, सेंसर्स हैं और कम्युनिकेशन का पूरा सेटअप है। मिशिफ रीफ्स पर सेंसर्स, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, अंडरग्राउंड स्टोरेज टनल्स, 8 लड़ाकू विमानों के लिए हैंगर और 3 किलोमीटर लंबा रनवे। क्यूटेरॉन रीफ और जॉनसन रीफ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, लार्ज रडार एरे, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, सेंसर्स, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज मौजूद हैं। यानी चीन के खतरनाक इरादे अब सबके सामने आ चुके हैं। हम सब ये समझ चुके हैं कि भाई चीन वहां पर करना क्या चाहता है। अब देखिए, भले ही जो फिलीपींस की सेना है वो चीनी सेना के सामने छोटी है, कमजोर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि छोटा सा देश है तो फिलीपींस अपने लिए सोचेगा नहीं या जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेगा। इसीलिए फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है, जिससे चीन को ये 100 बार सोचना पड़े। वो कोई भी जो सैन्य अग्रेशन वाली जो कार्रवाई करेगा, अगर मान लीजिए फिलीपींस के खिलाफ करता है, तो वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सोचेगा कि भाई इनके पास ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है, उसकी काट मेरे पास है नहीं, तो क्या मैं ये कार्रवाई करूं या ना करूं। अभी तो फिलीपींस ने नेवी के लिए ब्रह्मोस की 3 बैटरीज ली हैं, लेकिन खबरें ये भी हैं कि वहां की आर्मी भी ब्रह्मोस की 2 बैटरीज खरीद सकती है। तो अगर आप इस नक्शे को देखें और संभावित ब्रह्मोस बैटरीज की डिप्लॉयमेंट देखें, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है और किस तरह इनके जरिए वो अपने इलाके की सुरक्षा चीन के खिलाफ कर सकता है। फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स है। अगर इसे किलोमीटर में बदल दें तो ये होता है करीब 370 किलोमीटर। ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर है, यानी इसके जरिए वो आसानी से अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा कर सकता है। फिलीपींस की मीडिया में भी इस डील की बेहद चर्चा है। फिलीपींस का चैनल है ANC 24/7। इस पर एक शो लेकर आते हैं जाने माने जर्नलिस्ट क्रिश्चियन एस्गुएरा। उस शो का नाम है आफ्टर द फैक्ट। इसमें इसी 18 जनवरी को, यानी ब्रह्मोस की डील के बाद, उन्होंने बात की एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव के डायरेक्टर ग्रेग पोलिंग से, और ग्रेग पोलिंग ने ब्रह्मोस को लेकर जो बात कही वो बेहद अहम है।
Let's start with this purchase by the Philippines of the BrahMos missile system from India. How important is this? And people are saying that this could be a very strong deterrent in the face of China's assertiveness in the South China Sea, including the West Philippine Sea. Do you also see see it that way? This might be the most strategic purchase I think the AFP has made in years, because what the Philippine Navy faces, like all navies in the region, is an external threat from China that is just numerically overwhelming, right? Nobody else is going to be able to keep up with China in a boat building contest. What the Philippines benefits from is geography. It's closer to disputed areas like the Calayan Islands than China is, and so having shore-based assets that can target Chinese boats helps change that math. It makes China think twice, because it could lose a $100 million boat to a $1 million missile. अगले साल से भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी जो है वो शुरू कर देगा। मतलब अगले साल से ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर फिलीपींस ने जांच समझकर, पूरी तरह से जांच परख कर ब्रह्मोस सिस्टम को लिया है, जिससे चीन पर दबाव बनाया जा सके। अच्छा, चीन को यह पता था कि भाई ये डील चल रही है, तो चीन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इन टापुओं के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए। और खबरें तो यही आ रही हैं कि उसने एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर काफी तगड़ा किया हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है सुपरसोनिक, उसको रोकना फिलहाल किसी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अभी मुमकिन नहीं है। ऐसी खबरें हैं कि चीन ने उन आइलैंड्स पर जिन पर उसने कब्जा किया है, वहां पर अपना एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B भी लगाया है। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक उसके जरिए ब्रह्मोस को रोका नहीं जा सकता है। क्रिश्चियन एस गुएरा के इसी शो आफ्टर द फैक्ट में 18 जनवरी को ही फिलीपींस आर्म फोर्सेस के प्रवक्ता भी शामिल हुए थे। उन्होंने भी बताया कि क्यों फिलीपींस की नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल को ही चुना है। Okay, let's talk about this upcoming acquisition, this purchase by Manila of this BrahMos supersonic anti-ship missiles. How important is this? And what message is the Philippines, the armed forces, is sending? The armed force of the Philippines, game changer capabilities that will help us have a credible defense posture. These game changers will help us in anti-access and area denial. So one of them are missile systems. So recently, the Secretary of National Defense has announced the notice of award for the BrahMos anti-ship missile system. So these are just one of the several missile systems that we will be needing to have a credible defense. चीन को काउंटर करने के नजरिए से भी यह डील बेहद अहम है। अभी 18 जनवरी को ही एशिया टाइम्स में रिचर्ड जवाद हेडारियन का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इसमें एनालाइज करने की कोशिश की गई है कि फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के पीछे की असली डील क्या है। इनके मुताबिक फिलीपींस या इस पूरे इलाके में मौजूद दूसरे छोटे छोटे देश जिनसे चीन का विवाद चल रहा है, उनसे क्वाड को बेहद फायदा होगा। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संगठन, जिसे खास तौर पर चीन को इंडो पैसिफिक में काउंटर करने के लिए बनाया गया है। यही नहीं, भारत की कोशिश यहां दूसरे देशों को भी अलग अलग डिफेंस सिस्टम बेचने की है। जैसे हनोई के साथ आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल बेचने की बातचीत चल रही है। इसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो वियतनाम को हाई स्पीड वेसल्स देने जा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन की दादागिरी को काउंटर करना है। और भारत जिस तरह से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है, उसका फायदा चीन को काउंटर करने में बहुत ज्यादा मिल सकता है। चीन से जिन देशों का विवाद चल रहा है, उन्हें भारत सस्ती दरों पर बेहद आधुनिक वेपन सिस्टम प्रोवाइड करा सकता है, जिससे चीन को मनमानी करने से रोका जा सके। अच्छा, ये डील की बात काफी पहले से चल रही थी और चीन जानता था कि फिलीपींस खरीदेगा ही भारत से ब्रह्मोस को, क्योंकि डेटरेंस के लिए ब्रह्मोस से बेहतर ऑप्शन किसी के पास है नहीं अभी। तो इसलिए उसने, मुझे लगता है कि ये मेरा क्या कहें कि विचार है कि उसने भारत के साथ विवाद को, अपने सीमा विवाद को बढ़ाया, जिससे भारत इधर भी उलझ जाए और भारत पर दबाव बने। लेकिन भारत ने सारे दबाव को धता बताकर फिलीपींस को ब्रह्मोस बेच दिया। और जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में चीन के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, इसकी एनालिसिस पसंद आई होगी। तो भाई जल्दी से जल्दी इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे निवेदन है कि अगर आपको इसी तरह का सही जानकारी वाला, सटीक जानकारी वाला कंटेंट पसंद आता है, तो
फिर भाई मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ये थी guys आज ताकि की वीडियो। आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। See you in- तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मतलब डिफेंस डिटेक्टिव, काफ़ी सारे लोग मुझे वो भेजते रहते थे लिंक, इनके जो वीडियोस हैं उस पर रिएक्शन दें। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है इन आलोक जी के चैनल पे आके वाई फिलीपींस नीड बरमोस। काफ़ी डिटेल के साथ इन्होंने बताया और काफ़ी मतलब रिसर्च के साथ, ये नहीं कि मतलब ऐसे ही आ गए हैं। तो उन्होंने बताया कि क्यों बेसिकली फिलीपाइंस को या फिलीपींस को ब्रह्मोस चाहिए। उन्होंने काफ़ी डिटेल के साथ ये भी बताया कि मतलब जो चाइना आजकल आपको पता ही है, तो उन्होंने बताया कि वो दादागिरी कर रहा है अपना, वो साउथ चाइना सी पे वो मतलब कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। तो वो पूरी लाइन दिखाई है, काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारा इलाका है, और काफ़ी सारे चाइना ने वहाँ पे अपने बेसेस वगैरह भी बना लिए हैं। तो दादागिरी की बात करते हैं वो, उसमें ये है कि देखें जैसे यूएस उसने पूरी दुनिया में मतलब दादागिरी की है, आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे कि मतलब जहाँ से उनको कुछ चाहिए होगा बाय हुक एंड क्रुक उन्होंने ले लिया। जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, इराक हो गया, ईरान हो गया, आगे भी जितने भी कंट्री सब पे दादागिरी उनकी चलती है, ये तो मानना पड़ेगा क्योंकि सुपर पावर जो है। तो इसी तरह अब वो जंग चल रही है सुपर पावर की। इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है, चाइना की इकॉनमी तो बहुत ही बड़ी है, अमेरिका से भी आगे हैं वो, मतलब उनके रिजर्व देखे जाएं। चाइना, इंडिया भी पीछे नहीं है, इंडिया भी जितना काम कर रहा है टेक्नोलॉजी में वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली उसकी जंग चल रही है। वो कहते हैं कि मतलब जैसे कॉर्ड की उन्होंने बात की, कॉर्ड बना हुआ है कि इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये मतलब कॉर्ड बना हुआ है, जो भी टेक्नोलॉजी होती है वो शेयर करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं आगे। तो उसमें वो इसी तरह चाइना ने भी अपना ब्लॉग बनाया, वो आपको पता होगा, चाइना में है, पाकिस्तान है, फिर वो क्या उसको बोलते हैं, रशिया भी है, टर्की है, मलेशिया है, और भी कंट्रीज़ हैं जिस पे चाइना का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि चाइना की ट्रेड पूरी दुनिया में होती है। तो ज़्यादातर ट्रेड तो बेसिकली उनकी होती है अमेरिका के अंदर, वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा ट्रेड भेजते हैं। फिर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन पे चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जब अमेरिका के सर पर जंगी जुनून आप कह सकते हैं कि तारी था, चाइना चुपके से वो अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करता जा रहा था कि नहीं यार, हर चीज़, हम तो मजाक भी उड़ाते थे यार, हर चीज़ चाइनीज़, इवन कि चाइनीज़ का वो फ़ोन का मजाक भी उड़ाना शुरू है। मगर वो देखें, एप्पल से लेके सैमसंग से लेके इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, वो सैम्पलिंग वहाँ पे हो रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा बिजनेस हो रहा है। अब वो अलहदा बात है कि इंडिया ने भी ओवरटेक कर लिया है, मतलब अब पूरी की पूरी शायद असेंबली जो आईफोन की है वो इंडिया के अंदर हो रही है। फिर सैमसंग का भी बहुत कुछ बदल गया, क्योंकि यूएस कॉर्ड में जो आ गए तो उससे इंडिया को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। तो मेरे ख्याल से हर जो कंट्री है वो अपना एक इंटरेस्ट रखती है, तो वो उन्होंने ये काम किया आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो लगते हैं जो कंट्रीज़ लगती हैं उनके साथ, वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारा है, वो दादागिरी कर रहे हैं। बाकी उन्होंने जैसे बताया कि, तो वो कहते हैं कि भाई अगर हमने जंग अगर होती है दूसरी मतलब कंट्रीज़ के साथ, तो वो इंडिया, वो कहते हैं इंडिया फ़ायदा दे सकता है जब उनके पास, जैसे उन्होंने डील साइन हो गई है ब्रोमोस की, तो वो जब वो साइन कर लेंगे तो ऑब्वियसली 5 मिनट के अंदर ये मतलब उड़ा सकता है, शॉर्ट रेंज है, 61 किलोमीटर जो है 1 मिनट में ट्रैवल कर लेगा। तो वो जो एरिया आता है वो 300 किलोमीटर समथिंग का आता है। तो वो इससे ज़ाहिर है वो चौकन्ने हो जाएंगे, थोड़े होशियार हो जाएंगे, मतलब थोड़ा कि अगर हमने कुछ करने की कोशिश करेंगे तो इनके पास भी है। मगर इसको रोकने के लिए क्या कैपेसिटी है, ये तो उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम वहाँ पे लगाया है। जैसा कि यार ये रिसेंटली अभी ये इसराइल ने जो किया है, मतलब वो डिटेक्ट भी नहीं कर पाया S-400 से। तो पता नहीं है, ऐसी कहते हैं, सुनने में आया कि चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास भी है, कि इसराइल के पास भी है, तो वो मतलब वो डिटेक्ट भी नहीं होता। तो ये किस हद तक सच्चाई है इसमें, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो मतलब इंटरसेप्ट ही नहीं होते, वो सिग्नल जैम हो जाते हैं। तो बहरहाल इसलिए उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो इससे चाइना को भी हो गया। इंडिया की एक्सपोर्ट $375 मिलियन की ये डील है,
तो मज़ीद वो आगे कॉपरेशन बढ़ाते जाएंगे। तो ये सारी वो पावर की जंग चल रही है मेरे हिसाब से। आपका इसके बारे में क्या कहना है? और इंडिया ऑब्वियसली इसमें भी आगे जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी आगे। एक्सपोर्ट इंडिया बहुत ज़्यादा कर रहा है, $500 बिलियन की है शायद एक्सपोर्ट इंडिया की, या इससे भी ज़्यादा है। कल मैंने एक वीडियो की थी, उसमें तो फैक्ट्स उन्होंने यही बताए हैं। तो इससे फ़ायदा होगा, चाइना भी थोड़ा चौकन्ना होगा क्योंकि वो दादागीर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मफाद की जंग चल रही है। वो कहते हैं हम स्ट्रांग है, वो कहते हैं हम स्ट्रांग है। तो देखिए, हम तो चाहते हैं कि यार सारे कोई किसी का हक ना मारे, आराम से मतलब रहा जाए अपनी अपनी कंट्रीज़ में। अब इतनी पूरी दुनिया में अब यही रह गया मतलब एक दूसरे से भिड़ने के लिए। तो मेरे ख्याल से जो लगा हुआ है आपस में, देखें जो आम आवाम है, जो आम लोग हैं, उनको कितना ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होता होगा जब ये जंगें होती हैं, ये सारा कुछ ये मामला। हाँ, अगर किसी की सॉवरेनिटी भी अगर कोई बात आती है तो फिर तो ऑब्वियसली हर कोई कट मरने के लिए तैयार हो जाए। वो कहते हैं भाई हमारा तो नुकसान होगा तो तुम्हारा भी नुकसान होगा। तो ये मफादात की जंग चल रही है मेरे हिसाब से। आपका इसके बारे में? हाँ, और ये कि ब्रह्मोस की एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं तो ये बढ़िया, इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। मज़ीद और फ्यूचर में दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, फिलिपाइन ने लिया, जो वियतनाम है दूसरे, वो भी कल को लेंगे तो इसमें फ़ायदा उनका भी होगा, तो इसमें चाइना भी चुकाना होगा। तो ये मेरा व्यूज़ था। आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इनकी वीडियो में पहला मेरा रिएक्शन था, तो आगे मज़ीद में करता रहूँगा क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर पे भी बात करते हैं। और उन्होंने वीडियो भी बनाई कंट्रोवर्सी पे, हो सकता है उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँ। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड बाय बाय।